जय हिंद साथियों जॉब अलर्ट गौतम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, डेली अखबार के माध्यम से कोई भी न्यूज़पेपर प्रकाशित होती है तो सबसे पहले जॉब अलर्ट गौतम के माध्यम से आपके बीच प्रस्तुत होता हूं। साथियों, आज की खबर में जो बातें दी गई अखबार में वो बातें आपके बीच में आपके बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। साथियों, आपसे निवेदन इतना ही है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जॉब अलर्ट गौतम को अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। जो भी न्यूज़ पेपर के माध्यम से शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होगी तो आपको जॉब अलर्ट गौतम के द्वारा आपको सबसे पहले आपको दी जाएगी। चलिए साथियों, इस अखबार के माध्यम से जितनी बातें बताई गई है सारी बातें मैं आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि बीपीएससी 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में हो रही है देरी। बीपीएससी बता रहे हैं कि 43 विषयों की मेरिट लिस्ट तैयार करने में देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है, क्या कारण है, उसके बारे में सारी बातें बताऊँगा। साथियों, जैसा कि दिया है कि कल आप सभी को पता है कि कल के वीडियो में हमने जो अपडेट किया था उसमें बीपीएससी द्वारा जो फाइनल आंसर की जारी की गई है, फाइनल आंसर की में जिसके जितने मार्क्स बन रहे हैं वो आप लोगों ने चेक किया होगा। उसके आधार पर आज के खबर में भी स्पष्ट दे दिया है कि आपका जो रिजल्ट है आपको 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिलेगी और रिजल्ट निकल जाएगा। उसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। साथियों, बताना चाहूँगा कि जो बातें इसमें दी हुई है सारी बात मैं आपके बीच अभी दिखाने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि दिया हुआ है कि बीपीएससी द्वारा 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट अगले 1 से 2 दिन में आ जाएगा। जैसा कि आपको हमने कहा, आयोग 15 अक्टूबर तक इसका रिजल्ट निकालने के प्रयासरत था, लेकिन 43 विषय की अलग अलग मेरिट लिस्ट बनाने और 38 जिलों से चयनित अभ्यर्थियों के पसंद के तीनों जिलों को प्राथमिकता बार ध्यान रखने के कारण मेरिट लिस्ट की कुल संख्या 1634 हो गई है। इसके कारण रिजल्ट निकालने में अनुमानित समय से अधिक समय लग रहा है। सूत्रों की माने तो एक ही अंक पर इतने अधिक परीक्षार्थी आ रहे हैं कि मेधा सूची में इसके क्रमांक का निर्धारण करने के लिए उम्र के साथ साथ नाम के वर्ण का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आगे दिया हुआ ऐसा, तो इसके कारण अभी रिजल्ट जो है निकालने में 1 से 2 दिन और समय लगेगा। बीपीएससी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ साथ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट तैयार करने में जुटा है। हालांकि इसके मामले में बीएड अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान खंडपीठ द्वारा मुख्य सचिव के बेंच में स्थानांतरित करने के कारण हो सकता है इसका रिजल्ट का अंतिम समय पर रोक दिया जाए। कुछ भी हो सकता है साथियों, कहने का मतलब अब आप सभी को पता है कि जो आपका शुक्रवार को जो सुनवाई हुई थी और आपका 13 तारीख को 13 अक्टूबर को वो सुनवाई अब अगले बेंच पे भेज दिया गया है और उसकी जो डेट रखी गई है साथियों आपका 20 अक्टूबर रखा गया है। हो सकता है कहीं अगर उसमें रोक लगा देगा तो प्राथमिक नियुक्ति का जो रिजल्ट है वो रोका जा सकता है। अगर नहीं रोक लगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके साथ ही आपका प्रकाशित कर दिया जाएगा। फिलहाल अब इतना ही बताऊंगा कि अभी फ़िलहाल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रिजल्ट बन के तैयार है और सभी आपने इस न्यूज़पेपर के माध्यम से जाना है और आप सभी को पता चल गया कि ये दोनों का पहले रिजल्ट दे दिया जाएगा। आगे दिया हुआ है कि 20 अक्टूबर, जैसा आप लोगों को हमने बताया 20 अक्टूबर को ही सुनवाई होनी है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति जो है आपका रिजल्ट आ सकता है। ऐसे में पहले चरण में केवल माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट निकलेगा। जैसा कि अभी आप लोगों को हमने बताया सेम वही बातें लिखी हुई है। अब साथियों बताना चाहूँगा कि आगे जो दिया हुआ शिक्षक जो है चयनित शिक्षकों का योगदान करने की तैयारी में जुटा है विभाग, यानी जितने भी अभ्यर्थी का माध्यमिक उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जो 1 से 2 दिन के अंदर जो आने वाला है और आएगा तो उसके लिए जो है ना शिक्षा विभाग के द्वारा जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं और उसका प्रक्रिया के लिए नियुक्ति प्रक्रिया के लिए सारे विभाग जुटे हुए हैं। जैसा कि दिया हुआ कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से चयनित किया जाने वाला शिक्षक अभ्यर्थियों के योगदान की तैयारी करने के लिए सचिवालय में जो है रविवार को भी बैठक हुई। बैठक में चयनित शिक्षकों की ट्रेनिंग और उनके दस्तावेजों की जांच के संदर्भ में चर्चा की गई। यानी के पाठक द्वारा शिक्षा विभाग में आपको सचिवालय में रविवार को बैठक किया गया। आप
उसमें ही बताया है कि इस बैठक में सभी निदेशक भी मौजूद रहे। दोपहर 12 बजे से अपर मुख्य सचिव ने स्टेज 3 रिपोर्ट की समीक्षा की। इसके अलावा राज्यकर्मी को अस्थायी कार्यकारी व्यवस्था के तहत प्रोन्नति देने के संदर्भ में मंथन किया। विभागीय जानकारी के मुताबिक बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से शिक्षकों के चयन की अनुशंसा मिलते ही दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जिला स्तर पर बाकायदा कैंप लगाया जाएगा। साथ ही SCRT के जरिए शिक्षकों का प्रारंभिक प्रशिक्षण पूरा कराया जाएगा। इसके लिए SCRT ने तैयारी पूरी कर ली। साथियों जैसा कि आपको रिपोर्ट आपको मिल चुका है साथियों। अब दिया है कि 24 से 26 अगस्त तक ली गई थी परीक्षा। इसमें मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि टोटल विद्यार्थी जो आपका था, ये माफ़ी चाहूँगा, 1,70,000 शिक्षक नियुक्ति के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी। और वैकेंसी में साथियों मैं बताना चाहूँगा कि आपको 24 से 26 अगस्त तक परीक्षा ली गई थी, जिसमें टोटल आवेदक जो फॉर्म भरे थे 8,10,000 अभ्यर्थी ने इसके लिए आवेदन किया। और प्राथमिक के लिए 79,943, रिक्ति के लिए 7,48,000 आवेदक ने आपका आवेदन किया, जो कि रिक्ति का 9.36 गुना है। और माध्यमिक शिक्षकों के लिए यानी 9वीं 10वीं के लिए 34,916, रिक्ति के लिए 65,500 आवेदन किए हैं। अगर उच्च माध्यमिक की बात करेंगे यानी 11वीं और 12वीं के लिए 57,602, रिक्ति के लिए 39,680 ने आवेदन किया, जिसमें क्रमशः 63,272 माध्यमिक के लिए, 37,465 उच्च माध्यमिक के लिए शामिल हुए। आवेदकों का जो है 3,12,560 यानी 38.56% बिहार से बाहर के हैं। पटना के 38 परीक्षा केंद्र समेत परीक्षा के सभी 38 जिलों का मुख्यालय में यह परीक्षा ली गई थी। साथियों ये सारी बात इसमें दी गई है। अब हम मुख्य बिंदु पर बात करेंगे कि जो फाइनल आंसर की जारी किया गया है। फाइनल आंसर की जारी करने के बाद आप इतना जान लें कि 24 से 48 घंटे के अंदर ये रिजल्ट निश्चित तौर पर आपको देखने को मिलेगा। अब साथियों मैं बताना चाहूँगा कि इस रिजल्ट में किसी का 2 नंबर बढ़ गया है, 3 नंबर बढ़ गया, किसी का 2 नंबर 3 नंबर घट गया है। जिनका जितना मार्क्स आ रहा है उनका वही फाइनल आंसर आपका मार्क्स आएगा। और अब रहा कट ऑफ की, कट ऑफ में जिसका जो आएगा कट ऑफ के अंदर के दायरे में उनका लिया जाएगा सिलेक्शन। तो साथियों अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।